मरते समय दुर्योधन ने क्यों श्री कृष्ण को दिखाई अपनी उंगली? आखिर क्या है दुर्योधन की 3 उंगलियों का रहस्य? दुर्योधन श्री कृष्ण को क्या संकेत देना चाहते थे? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि आखिर क्या है दुर्योधन की उंगलियों का राज। दोस्तों, महाभारत में कई ऐसे रहस्य छुपे हैं जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। महाभारत का एक ऐसा ही रहस्य है दुर्योधन की उन 3 उंगलियों का, जो उसने मरते समय भगवान श्री कृष्ण को दिखाई थी। क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन ने मरते समय भगवान श्री कृष्ण को ही क्यों इशारा किया था? दोस्तों, महाभारत के अनुसार दुर्योधन कौरवों में सबसे बड़ा था और पांडवों के खिलाफ अत्याचार करता था। दुर्योधन को महाभारत का आज तक सबसे बड़ा विलन माना जाता है। दुर्योधन कौरवों और पांडवों का भाई था, लेकिन दुर्योधन ने कभी भी पांडवों को अपना भाई नहीं समझा और यही कारण था कि पांडवों को अपने अधिकार के लिए कौरवों से युद्ध करना पड़ा। दुर्योधन के पास युद्ध न करने के लिए कई प्रस्ताव आए, लेकिन उसने सभी समझौतों को ठुकरा दिया। युद्ध होने से पहले भी दुर्योधन पर युद्ध न करके बल्कि पांडवों से समझौता करने के प्रस्ताव भी आए, लेकिन फिर भी वो युद्ध में घायल होते गए और समझौता एक बार भी नहीं अपनाया, क्योंकि जिद्दी दुर्योधन किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना चाहता था। उसे ये लगता था कि अंत में जीत उसी की सेना की होगी। लेकिन जब युद्ध में दुर्योधन की हार हो गई और पांडवों की जीत हो गई, तो अंत में दुर्योधन ने श्री कृष्ण को 3 उंगलियां दिखाकर कुछ कहना चाहा। दोस्तों, महाभारत का युद्ध इतना भयंकर हुआ कि अंत में भीम ने दुर्योधन की जंघा उतार दी थी और वो खून में लथपथ होकर रणभूमि पर घायल पड़ा हुआ था और अपनी जिंदगी की अंतिम सांसें ले रहा था, यानी दुर्योधन दम तोड़ने वाला था। लेकिन भूमि पर गिरते ही दुर्योधन ने श्री कृष्ण को देखते ही अपने हाथ की 3 उंगलियों को बार बार उठाना चाहा। दुर्योधन एकदम घायल अवस्था में अपनी 3 उंगलियों को उठाकर श्री कृष्ण को कुछ बताने का प्रयास कर रहा था। दर्द की वजह से उसके मुंह से आवाज धीमी धीमी ही निकल रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तब उसने कहा कि उसने महाभारत युद्ध के दौरान 3 बड़ी गलतियां की हैं और इन्हीं 3 गलतियों की वजह से मैं युद्ध नहीं जीत सका और जीत के बदले मेरा ये हाल हुआ। दोस्तों, महाभारत के मुताबिक दुर्योधन अपनी 3 उंगलियों को दिखाकर अपनी 3 गलतियों के बारे में बता रहा था। असल में वे 3 गलतियां थीं जो अगर दुर्योधन ने नहीं की होती तो वो युद्ध जीत जाता और कौरवों को सारा राजपाट मिल जाता। यदि वो पहले ही इन गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत का ताज उसके सिर पर होता। दोस्तों, जब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से उसकी उन 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मेरी पहली गलती थी कि मैंने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। यदि नारायण महाभारत के युद्ध में कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और होता। अर्जुन को इस युद्ध के लिए नारायणी सेना को चुनना चाहिए था और कौरवों को भी कृष्ण को चुनना चाहिए था। की बात सुन श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन कभी भी अधर्म का साथ नहीं देते। भगवान तो हमेशा न्याय का साथ देते हैं और अन्याय को ठुकराते हैं। ऐसे में मैंने भी ऐसा ही किया और अर्जुन के साथ अपनी विजय निश्चित कर ली। दोस्तों, दुर्योधन ने अपनी दूसरी गलती ये बताई कि अगर मैं अपनी माता के लाख कहने पर भी उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहनकर युद्ध में न गया होता और नग्न अवस्था में जाता तो आज मुझे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था, क्योंकि दोस्तों गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थीं और उन्होंने तपस्या करके भगवान शिव से ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि वे जिसे भी खुली आंखों से और नग्न अवस्था में देखेंगी उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। जबकि महाभारत के अनुसार दुर्योधन भीम से भी श्रेष्ठ योद्धा था, इसलिए गांधारी हमेशा अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखती थी। गांधारी चाहती थी कि उनका बेटा दुर्योधन नग्न हो ताकि वो अमरत्व प्राप्त कर सके और युद्ध में उसे कोई भी हरा न पाए। दोस्तों, दुर्योधन ने अपनी तीसरी गलती ये बताई कि अगर वो युद्ध में जाता तो कई बातों को समझ पाता और शायद उसके भाई और दोस्तों की जान भी बच जाती। अगर पापों के साथ मैंने पुण्य किए होते तो आज मैं जीवित होता। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि अगर पुण्य पाप साथ साथ किए जाएं तब भी पापों का फल जरूर मिलता है। और अंत में जब दुर्योधन मृत अवस्था में जमीन पर लेटे हुए थे तो भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा
कि तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार है और अपनी ही कुलवधू का वस्त्राहरण करवाना। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कई बातें समझाई थीं। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को पांडवों से युद्ध न करने की भी सलाह दी थी। दुर्योधन को समझाया था कि ये युद्ध दोनों ही पक्षों के लिए सही नहीं होगा, लेकिन दुर्योधन ने श्री कृष्ण की बातों को अनसुना कर दिया और आखिर में अंजाम दुर्योधन की मृत्यु निकला। भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुमने स्वयं अपने कर्मों से ही अपना भाग्य लिखा है। ये सुनकर दुर्योधन को अपनी असली गलतियों का एहसास हुआ और मौत के मुंह में समा गए। तो दोस्तों, ये थी दुर्योधन के हिसाब से उनकी 3 गलतियां, जिनके कारण वो युद्ध नहीं जीत सके। लेकिन आपका इस कहानी को लेकर कुछ कहना है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।